देखो रिलेशन बिटवीन डेल्टा फाई एंड डेल्टा एक्स फॉर टू डिफरेंट वेव्स, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन डेल्टा फाई एंड डेल्टा एक्स फॉर टू डिफरेंट वेव्स क्या होगा। हाँ ये देखो बेटा, ये समझो, ये जरूरी है क्योंकि वेव मिलेंगी मतलब एसएचएम मिलेगी, तो हमको उन दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए ना, रिजल्ट क्लियर होना चाहिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। ठीक है। तो मान लो ये दो सोर्स है, तो क्या सेम ले रहा हूँ, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव सेम है और मीडियम सेम है। दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, नहीं तो मेरे को इंटरफेरेंस नहीं आता बेटा, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला कोर्स में नहीं है। ठीक है ना। ये दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव मिल रही है तो फिर वो बहुत ही चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। तो अपने केस में जो वेव्स मिलती हैं दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ठीक है, तो फिर हमको सारे रिजल्ट पता होते हैं कैसे आने, कैसे वही निकालने जा रहे हैं। देखो S1 S2 है। अब मान लो इसकी इनिशियल फेज यहाँ पर φ1 नॉट है, इसकी φ2 नॉट। ठीक है इनिशियल फेज कुछ एंगल जब आपने देखा है, जब आपने t = 0 शुरू किया, तो या जब इन वेव्स को आपने स्टार्ट किया, ये मान लो जब ये वेव्स स्टार्ट हुई, तो इनके जो ऑसिलेटर थे, इसका मान लो +a पर था, इसका a/2 पर था। तो बिल्कुल इन दोनों में इनिशियल फेज डिफरेंस भी होगा, जो जनरली हम भूल जाते हैं, बट आपको ध्यान रखना है, बोल दिया मैंने, क्योंकि मैं आपको एक्सप्रेशन भी उसी तरह से याद कराऊंगा कि आप ये ना मिस करेंगे। ठीक है, कि आपका यहाँ पर कितना है φ1 नॉट है, और यहाँ पर इसकी इनिशियल फेज कितनी है φ2 नॉट है। और इनसे चलने वाली वेव्स मिलकर पी पॉइंट पर क्या करती हैं, सुपर इम्पोज हो जाती हैं। तो जब इन वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है और इनका मीडियम सेम है, तो दोनों की वेवलेंथ भी सेम रहेगी, तो इसलिए इन दोनों सोर्स की वेवलेंथ भी सेम होगी। ठीक है। अब लिखो आप जो आपने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, फेज डिफरेंस क्या होता है, 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। तो ये वेव जब यहाँ तक पहुंचेगी तो इसकी फेज में यहाँ पे और यहाँ पर कितना डिफरेंस आ जाएगा, वो मैं लिख रहा हूँ। जैसे पहले मैंने φ2 का लिख दिया, इसका देख लो φ2 का, ये यहाँ से S2 चलेगी तो φ2 फेज माइनस इसकी इनिशियल फेज विल बी इक्वल टू 2π/λ इंटू S2p। ठीक है ना, ये φ2 - φ2 नॉट इक्वल टू 2π/λ इंटू S2p होगी। और यहाँ से ये वेव चल के यहाँ पर पहुंचेगी तो φ1 - φ1 नॉट। ठीक है ना, φ1 - φ1 नॉट कितना हो जाएगा आपका, 2π/λ इंटू S1p हो जाएगा, बताइए। φ1 - φ1 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π/λ इंटू S1p। देखो दिक्कत तो नहीं है इसमें आपको, φ1 - φ1 नॉट इक्वल टू 2π/λ इंटू S1p में, और φ2 - φ2 नॉट इक्वल टू 2π/λ इंटू S2p। ठीक है। अब क्या करो, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो आ गया क्या आपकी, ये दोनों वेव्स का जो मिल रही हैं यहाँ पर, उनका फेज डिफरेंस निकल के आ रहा है क्या, φ2 - φ1 इक्वल टू, ये क्या बन गया आपका, इनिशियल फेज डिफरेंस बन गया, यहाँ था शुरू में, रिसोर्सेज स्टार्ट हुए थे एक तरह से। तो अगर बहुत ज़्यादा केस में जीरो होता है तो ठीक है, जीरो कर देंगे, तो फिर वही एक्सप्रेशन बन जाएगा, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। बट आप इसको ऐसे ही याद करें, डेल्टा फाई इक्वल्स टू डेल्टा फाई नॉट, अगर जीरो है तो अच्छी बात है, जीरो कर दो। बट अगर है शुरू में फेज डिफरेंस तो लेना मत भूलो, यहाँ पे पी पॉइंट पे निकालना है, नहीं तो फिर वो एंगल गलत आ जाएगा, सब गलत हो जाएगा। ठीक है। तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू डेल्टा फाई नॉट प्लस 2π/λ इंटू S2p माइनस S1p। तो ये फेज डिफरेंस का फार्मूला होता है, दो वेव्स अगर चल रही हैं सोर्स से और किसी पी पॉइंट पर सुपर इम्पोज कर जाती है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट उनके रास्तों की लंबाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि वो आपको क्या बताने वाली हैं, उस सुपर पोजिशन वाले पॉइंट पर दोनों का फेज डिफरेंस बताने वाली है। ठीक है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लीजिए एक बार। ठीक है। ये सुपर पोजिशन है, इसको क्या बोलेंगे, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। अब यही सुपर पोजिशन एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ इंटरफ्रेंस कहलाता है, उसके अलावा इंटरफ्रेंस कुछ नहीं। ठीक है ना। इंटरफ्रेंस जस्ट एक सुपर पोजिशन है वेव्स का, पहले तो इस बात को बिल्कुल मान लीजिए आप। ठीक है, कि इंटरफ्रेंस मतलब सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, वही एडिशन y1 + y2। ठीक है ना, एडिशन, वही एडिशन y = y1 + y2। बट क्या है आपका, देखो, इफ डेल्टा फाई नॉट डज नॉट चेंज विद टाइम, अगर ये वाला जो फैक्टर है विद टाइम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, डेल्टा फाई डज नॉट चेंज विद टाइम, देन डेल्टा फाई विल ऑल्सो बी कांस्टेंट विद टाइम। ठीक है, देन डेल्टा फाई विल ऑल्सो बी कांस्टेंट विद टाइम।
एंड सच सोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। समझ रहे हो आप इसका मतलब, कि अगर मान लो किसी तरह से इनका जो फेज डिफरेंस है, इनिशियल फेज डिफरेंस, ठीक है ना, मतलब जब भी यहाँ पर आपका इनिशियल वेव चल रही है, तो जो भी वेव चल रही है वो सेम फेज डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि इसका एक तो निकल गई प्लस ए और इसका a/2 रहा, और दूसरे में इसका a/3 इसका a/4 हो गया, दूसरी वेव चल रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर ये टर्म टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, इनिशियल फेज डिफरेंस सोर्सेस का, ठीक है ना, जब वेव्स यहाँ से चलती हैं दोनों से, तो सारी वेव्स जितनी भी चल रही है उनके बीच आपका क्या है, फेज डिफरेंस नहीं बदल रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो आप ये बताओ फिर ये वाली टर्म बदलेगी क्या इस पॉइंट पर, क्योंकि ये लंबाइयाँ थोड़ी नहीं चेंज हो जाएंगी, ये तो जितनी है फिक्स है ना, एक पी पॉइंट की दोनों से डिस्टेंस, सोर्स हम डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं, सोर्स वहीं रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो लंबाइयाँ हैं आपकी क्या है, ये जो लंबाइयाँ ये तो उतनी रहेंगी, ये थोड़ी नहीं चेंज हो जाएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। आप कुछ भी कर लो, S1 S2 में कुछ भी हो रहा हो, ये लेंथ तो पाथ पे डिपेंड कर रही है ना, जो जो भी स्पेस है उस पर। ठीक है, तो अगर बस आपका इनिशियल फेज डिफरेंस अगर टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा सोर्सेस का, तो फेज डिफरेंस किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर टाइम के साथ नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ऐसे सोर्सेस क्या कहलाते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं, जिनका इनिशियल फेज डिफरेंस टाइम के साथ नहीं बदलता है। एंड सुपरपोजिशन ऑफ सच वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इंटरफेरेंस क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस से चलने वाली वेव्स का सुपरपोजिशन है। तो कोहेरेंट सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी होगी, नहीं तो फिर वो बदल ही जाएगा फेज डिफरेंस। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, और कोहेरेंट सोर्सेज का सुपर पोजिशन, कोहेरेंट सोर्सेज से चलने वाली वेव्स का सुपर पोजिशन ही क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है, क्योंकि फिर किसी पर्टिकुलर पोजिशन पर फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा किसी को कोई दिक्कत तो बताइए मुझे।